एग्जाम नहीं आई ना तो मेरे मन में ऐसा होता था कि मेरा भाग्य खराब है। मेरा भाग्य नहीं, सरकार खराब है। अगर ये लड़ाई अधिकार की है, इसलिए आपकी 56 की छाती में 2 इंच की अगर जगह हो तो कायमी भर्ती कर दीजिए, वो भी 32 नहीं 40,000 की। आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप भीख मांगने आए हैं या अधिकार मांगने आए हैं। आप अधिकार मांगने आए हैं तो हम अधिकार लेकर रहेंगे। हम एक दिन इतिहास बन जाएंगे और जो भावी पीढ़ी है उनको हम ये जरूर बताएंगे कि हम आजादी की लड़ाई में तो नहीं थे, पर हमने अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ ली। हम लोग 18 तारीख को लगभग अगस्त के महीने से पहले से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 40 लोग, 60 लोग, 80 लोग हुए, 100 लोग हुए, 100 से 200 हुए, 300 हुए। हम 18 तारीख को इकट्ठा हुए। हमारी एकता को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए। हम नवसारी गए, नवसारी पर मैंने आह्वान किया कि हम गांधीनगर से 40 लोग ही आए हैं, आप आइए हमारा साथ दीजिए, और ये बात सच साबित हुई। हम मानते हैं किसी ने कहा था कि हमारी छाती 56 की है, पर आज यहाँ पर बैठने वालों की छाती 56 की है। हम आपके जबान का लोहा आज मानते हैं सर, हम आपके आगे सर झुकाते हैं सर, हम आपको नमन करते हैं, क्योंकि नेता वो नहीं जो एसी के रूम में बैठकर बकवास करता हो। नेता वो है जो जनता के बीच बैठता है। सर, हम जनता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमें करार पर नौकरी देंगे। सर, आप सेवक है, इसलिए आपके पास करोड़ों की संपत्ति है। सर, आप सेवक है, आपके बच्चे कहाँ पर करार पर नौकरी कर रहे हैं। सर, आप सेवक हैं, आपको एसी का रूम चाहिए, हमें नहीं। हम जनता है, हम देश के मालिक है सर, फिर भी आज हम सड़क पर हैं। हम मालिक हैं, हमने आपको सेवक बनाया, आप मालिक बन बैठे। आपने हमें ये कहा कि लेना हो तो लो, नहीं तो घर जाओ। क्या हम भीख मांगने आए थे आपसे? क्या वैकल्पिक अवस्थाएं स्कूल में इस वक्त नहीं चल रही है? प्रवासी शिक्षक हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए आप। आपके 33 जिलों में प्रवासी शिक्षक भूमिका अदा कर रहे हैं या नहीं? 10-500 में 60,000 की नौकरी करने वाले अध्यापक की भूमिका एक प्रवासी शिक्षक निभा रहा है, उसका खूब शोषण किया जा रहा है। वो भी उतनी आवक रखने का, समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। सर, आपने 6-6 वर्ष बाद एग्जाम ली। सर, हमारा वनवास कब खत्म होगा? राम को तो 14 वर्ष का वनवास वचन की खातिर उन्होंने निभाया था। सर, हमने क्या किया है? हमारे तो कहीं केकई माता भी नहीं है, हमारी तो कौशल्या माता ही है। हमें रोकती है यहाँ पर आने से। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो मेरी माँ मुझे बोलती, नेहा किसी को कभी अशब्द मत बोले। पर जिस मंत्री ने हमें कहा है ना कि घर चले जाओ, लेना हो तो लो, नहीं लेना, अगर आपने अपने शिक्षा का प्रमाण तो दे दिया। हम शिक्षा के साथ संस्कार वाले है। हम आपकी सभ्यता में ही बात करेंगे सर, क्योंकि ये हमारे संस्कार में शिक्षा के साथ साथ हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार भी दिए। हम जब गांधीनगर में यही टी शर्ट पहन के सफाई कर रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने कहा कि ये टी शर्ट उतार दो। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि अग्निवीर का कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। हमारा उत्साह तोड़ने के लिए कितने लोगों ने हमें कहा कि ये बस बंद करो। यहाँ तक कि टीवी चैनलों वालों ने भी हमें ये कह दिया कि आपके मुद्दे नहीं चलने वाले, आप घर बैठ जाओ। मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि अग्निवीर एक सिपाही था, उस सिपाही को तैयार करने वाला एक शिक्षक है, डॉक्टर को तैयार करने वाला एक शिक्षक है, पुलिसकर्मी को तैयार करने वाला एक शिक्षक है, एक नर्स को तैयार करने वाला एक शिक्षक है। आज पंगा तुम्हारा शिक्षकों से। आप इस देश में सिर्फ शिक्षक नहीं, कोई करार पर नहीं होगा, तय कर लो। आपके बच्चे कभी ना कभी डॉक्टर बनेंगे, कभी ना कभी कोई आपका बच्चा अभियंता भी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पर क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे करार पर नौकरी करें? सर, हमने एग्जाम जब क्लियर की थी ना सर, तो हमने विचार किया था इस बार हम चर्चा करते अपने मित्रों में, तो हमारे मित्रों ने कहा इस बार दिवाली बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हमें भी लगा कि हमारा भी वनवास खत्म होगा। सर, हमारा वनवास कब खत्म होगा सर? 6 वर्ष बाद आपने एग्जाम ली, 10 वर्ष से हम पढ़ाई कर रहे हैं। सर, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं? आप अपने घर में से हमें नौकरी देते हैं सर, हम टैक्स पे करते हैं सर, बड़ी ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। आकर देखिए सर क्या हालत है हमारी। 10 वर्ष का वनवास झेल रहे हैं हम, लगता है 4 वर्ष और करने पड़ेंगे। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको
मंजूर है? बोलिए। मैं स्त्रियों से कहना चाहती हूँ, हमने कौन सा 9 लाख और मांग लिया सरकार से? कौन सा 9 लाख और मांग लिया? हमें कोई श्रृंगार नहीं चाहिए सर, हमें कोई श्रृंगार नहीं करना है। कायमी भर्ती और आत्मनिर्भर बन के जीना ही हमारा श्रृंगार है सर। हमें कोई श्रृंगार नहीं करना, हमें आत्मनिर्भर बनने का जो श्रृंगार है, हमारे स्वाभिमान से जीने का जो हमारा श्रृंगार है, वो हमारा अधिकार है, वो आपको देना ही होगा और हमसे लेकर नहीं। यहाँ पर आए लोग ये तय कर लो, चाणक्य को जब धनानंद की सभा में अपमान किया गया था ना, एक चूक हमसे हुई है, इसे एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। जब चाणक्य को धनानंद की सभा में अपमान किया गया था, उस वक्त चाणक्य ने अपनी शिखाएं खोली थी। मैंने चर्चा की कि चाणक्य ने अपनी शिखाएं खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अखंड भारत बनाकर दिखाऊंगा। हमने अपनी शिखाएं नहीं खोली, यही हमारी कमजोरी है। अब हम शिखाएं खोलेंगे सर। आपको जिस वक्त मुझे घसीटा गया था ना, उस वक्त मेरे घर में सब रो रहे थे। मैं फोन पर मेरी मम्मी को समझा रही थी, तभी पुलिस कांस्टेबल बोली थी, इधर आ तेरा नाम लिख, पहले तेरा नाम लिख, फिर बाद में जिससे बात करी उससे बात कर। मैं मेरी मम्मी को समझाई, मैंने बोला तेरी बेटी एक आंसू नहीं रोई और तुम लोग भलभला के रो रहे हो, ये तो अधिकार की लड़ाई है। अगर भगत सिंह सुखदेव जी को इस तरीके से उनकी माताओं ने रोक लिया तो आप लोग भी किसी अंग्रेज के घर में साफ सफाई करते पाए जाते। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, एक बात ये आप याद रखिएगा। मैं महिला हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ जब लड़ने के लिए, यहाँ पर हम हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, हमारा कितना अपमान किया जाता है। हम तो पुलिस कर्मियों ने जिन्होंने भी घसीटा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी आपका सम्मान करते हैं सर, क्योंकि हम तो शिक्षा के साथ संस्कार वाले लोग हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं। आप हमें कितना भी मारिए, हम तो आपकी तरफ गुलाब का ही फूल आगे बढ़ाएंगे। एक बात याद रखिए, कीचड़ में कमल का खिलना उसका भाग्य हो सकता है। कीचड़ में कमल का खिलना भाग्य हो सकता है, पर उस बंजर जमीन में भी फूल को खिलाना मतलब शिक्षक को, ये समाज का काम है। आप लोग चाणक्य हैं, जो लोग घर में बैठकर सोच रहे हैं ये लोग लड़ रहे हैं, हमको भी मिल जाएगा। हमारी कोई बहुत अच्छी मेरिट नहीं है भैया, हम लोग भी सामान्य लोग ही हैं। बड़ी मेहनत की मेरे पापा ने, मिल मजदूर थे, आज प्यून है मेरे पापा। हमारा क्या भविष्य है? मैं कब उनको बोलूं कि पापा आप बैठ जाओ, मैं हूँ कमाने के लिए, कब बोलूं मैं? पर ये सरकार बहरी हो गई है, सुनना नहीं चाहती। सर आपका अभिमान एक दिन जरूर टूटेगा। आप भी वोट मांगने हमारे घर आते हैं सर, और हम वोट देने बड़े सम्मान के साथ मथक पर जाकर वोट देते हैं। हम ये सोचते हैं कि आप हमारे लिए कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे। आपने हमारा तो भोग कर लिया, शोषण कर लिया। 6 वर्ष तक जब एग्जाम नहीं आई ना, तो मेरे मन में ऐसा होता था कि मेरा भाग्य खराब है। मेरा भाग्य नहीं, सरकार खराब है। अगर 6 वर्ष पहले एग्जाम नहीं होती तो 5 साल मेरी कायमी नौकरी हो चुकी होती। आज मुझे एहसास हो रहा है कि भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता। ये जिनके हाथ में सत्ता आ गई है वो अपने आप को भगवान समझ रहे। सर आप भगवान नहीं है सर, आप इंसान हैं और इंसान बन के इंसानियत निभाइए। यहाँ पर कोई धर्म संप्रदाय का या हम किसी के विरोध में बोल नहीं रहे हैं, या हम किसी धर्म का किसी पार्टी का पक्ष नहीं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं सर, हम अधिकार की बात कर रहे हैं। आपसे भीख नहीं मांगने आ रहे हैं। भीख मांगने वाला भी उतना छोटा नहीं होता सर जितना भीख न देने वाला छोटा होता है। मैं बार बार इसी को प्रहार कर रही हूँ, हम भिखारी नहीं है, हम अधिकार मांगने आ रहे हैं और ये लड़ाई अधिकार की है। इसलिए आपकी 56 की छाती में 2 इंच की अगर जगह हो तो कायमी भर्ती कर दीजिए, वो भी 32 नहीं 40,000 की। आपने कहा 40,000 फॉर्म भरे गए हैं, आपने कहा मीडिया में 40,000 फॉर्म भरे गए, बोलो तो आपको 40,000 देनी पड़ेगी वैकेंसी, वो भी कायम करार पर नहीं। इतना बेकरार करके आप करार पर नौकरी देंगे? नहीं चलेगा भैया ये सब। कहीं और ठेला लगाना अपना, हम भी बोल सकते हैं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। સત્યાર્થ મંથનની યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું, સાથે જ સત્યાર્થ મંથનનું ફેસબુક પેજ લાઇક અને ફોલો કરવાનું અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ સાથે જોડાવાનું પણ આપ ચૂકશો નહીં। અત્યારે બસ આટલું જ, મને આપશો રજા। આપ જોડાયેલા રહો સત્યાર્થ મંથન સાથે। નમસ્કાર।